नाम ही छोटे ने, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। अब हंसी मजाक बहुत होगी, चुटकुले बहुत होगा, मनोरंजन होगा। और अब एक कथा सुनोगे। अभी आपने पहले कथा इस दंगल की सुनी, पहले कथा सुनी कि माई और मौसी और बेटान को ब्याह। हाँ। दूसरों सुनो माई और बेटा को ब्याह। लेकिन ये कथा आपको सुनने को मिलेगी जिस कथा के अंदर वीर रस, करुणा रस, प्रेम रस, सारी कथा का निचोड़, सारी रसों का निचोड़ इस कथा के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद ये कथा आपने कभी पहले किसी गायक कलाकार के मुंह से शायद नहीं भी सुनी होगी। तो आइए आपके सामने के श्रोता गण सजन सुनो। कैसे? श्रोता गण सजन सुनो, एक समय की बात। केरल पत से कर दी और एक दासी ने घात। और कैसे भैया? कि ओ भूप से घात, हरणवा का बेटा को कर लियो। और दासी वहां से चल दी रास्ता परदेसन को लियो। और कैसे भैया? आगे ठाडो मिलो मंत्री, होगी वासु बात। चल मेरे घर आज महल में वहीं काट जो रात। और कैसे मेरे भैया? सजनों, कथा की एक एक कड़ी आपके समझ बैठेगी। कथा इस प्रकार से है कि केरल में एक राजा, जिसके बुढ़ापे में जाकर एक पुत्र पैदा होता है। सजनों, बड़ा ही सुंदर पुत्र था। पुत्र का चेहरा ऐसे चमकता था मानो कोई चंद्रमा का टुक हो। राजा उस पुत्र का नाम चंद्रहंस रख देता है। सजनों, धीरे धीरे महलों में उस पुत्र का लालन पालन होता है। लेकिन एक दिन वो महलों में जो एक दासी दो काम करती थी, वो दासी को वो पुत्र बड़ा सुंदर लगता है। और दासी उस पुत्र को रात्रि के समय रानी के पास में चोर लेती है और चोर कर उस पुत्र को अपनी गोदी में लेकर और दूसरे देश में भाग जाती है। सजना, जब दूसरे देश में वो रानी, वो दासी जाती है, उस दूसरे देश का जो मंत्री था, वो मंत्री उसको रास्ते में मिल जाता है और दासी से कहता है, अरे आप कौन हो और कहां से आ रही हो, कहां को जा रही हो? वो दासी मंत्री से कह देती है, भैया मैं आसमान की पटकी हूँ, धरती माता की झिल्ली हूँ। तो वो मंत्री को दया आ जाती है और कहता है, बहना आप मेरे महल में डट जाओ और आपके पुत्र को भी आराम से मेरे यहाँ लालन पालन हो जाएगा। मंत्री को पता नहीं था कि ये पुत्र को ये चोर कर लाई है। तो सजनों, किस प्रकार से मंत्री उस दासी से सलाह करता है और अपने महलों में रहने की आज्ञा दे देता है। क्या होता है बंधुआ? क्या होता है मेरे भैया? हारे से जैसे सलाह मिलाई रहने गो निगेलन में। कैसे कैसे कैसे? हारे धीरे धीरे सलाह मिलाई रे देखो आडी गेलन में। कैसे? ले गो दासी को आचा के ऊंचा मेलन में। धीरे धीरे सलाह मिलाई रे देखो आडी गेलन में। ले गो दासी को आचा के ऊंचा मेलन में। धीरे धीरे सलाह मिलाई रे देखो आडी गेलन में। तो केरल पत के मेलन में छोरा को मचो बबेरो। कैसे? अरे बाबा, केरल पत के मेलन में छोरा को मचो बबेरो। भारो करो भूप नहीं हेरो और वादासी ने कुंतलपुर में जाके करो बसेरो। निर्भय मौज उड़ावे दासी को लगे न ताती आंच। वाकू बरस बीत की 5। एक दिन की बात मंत्री ने पूजन पाठ कराया। 9 तो देर गुरु बुलवाया, बिनसो शिष्य ईशा बतलाया। देखो या छोरी को हाथ और मेरी बेटी बिसिया फेरा लेगी गुण के साथ। सजनों, वो दासी और मंत्री के यहाँ रहती है। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाती है। एक दिन वो मंत्री अपने घर पर एक ब्रह्म भोज करवाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। और उस ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में सारे जो ऋषि मुनि आते हैं, रिश्तेदार वगैरह आते हैं, सब चले जाते हैं।
लेकिन एक ऋषि वहां ठहर जाता है। वो ऋषि से आज वो मंत्री पूछता है कि महाराज मुझे ये बताओ, मेरे घर में एक बेटी है, उस बेटी का नाम है विषयाबाई। महाराज ये मेरी 5-6 साल की बेटी है, इस बेटी का नाम विषयाबाई है। आप इसकी हस्तरेखा को देखो और ये बताओ कि मेरी बेटी की शादी किसके साथ होगी और इसके जिंदगी में कितना सुख और चैन है। सज्जनों क्या कहता है मंत्री? क्या कहता है भैया? आहार रेखा देखो छोरी की महाराज किसो सुख पावेगी। कैसे कैसे कैसे? के रेखा देखो छोरी की महाराज किसो सुख पावेगी। मेरी विषया बेटी कुणसो फेरा खावेगी। रेखा देखो छोरे के महाराज किसो सुख पावेगी। मेरे बेटिया बेटी कुणसो फेरा खावेगी। रेखा देखो छोरे के महाराज किसो सुख पावेगी। मेरे बेटिया बेटी कुणसो फेरा खावेगी। अरे रेखा देखो छोरी की महाराज किसो सुख पावेगी और मेरी विषया बेटी या कौन सो फेरा खावेगी। लेकिन वो मंत्री कहता है, मंत्री जब इस प्रकार की बात को वो ऋषि के सामने पेश करता है, एक ऋषि कहता है रे मंत्री मुझे ये बताइए तेरे महल में ये छोटा सा लड़का है, ये लड़का कौन का है? आज वो मंत्री कहता है महाराज ये लड़का तो मेरी एक दासी है, बहुत दिन पहले आई है, वो दासी का एक छोटा सा बेटा है। वो ऋषि कह देता है कि भैया मंत्री तुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तेरी छोरी को ब्याह हो तो या दासी का छोरा सो हो, ये हमारी गारंटी है। लेकिन सज्जन आज वो मंत्री इस बात पर यकीन नहीं करता है और मन में घृणा पैदा कर लेता है। ये साधु ने ये बात कैसे कह दी, मैं तो मेरी बेटी को ब्याह या तो कोई बराबर का मंत्री के करूंगा और या कोई राजा का छोरा का करूंगा, या दासी को छोरो जन कुण को ले आई, ये तो मेरे यहाँ पलता है, टुकड़ा खाता है, टाइम पास करता है, मेरी बेटी की शादी इसके साथ में कैसे हो सकती है? लेकिन सज्जनों जो ऋषि ने कह दिया वो कह दिया। क्या कहता है ऋषि? क्या कहता है भैया? अरे रे रे लिखे दिए बेमाता ने वो लेके ऋषियों समझावे। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे रे 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 लिखे दिए बेमाता ने वो लेके ऋषियों समझावे। कैसे? समझावे दासी को छोरो जैसु तेरी या छोरी पिसिया फेरा खावे। तेरी छोरी के ब्याह तो यही लड़का के साथ में होगा। लेकिन आज वो ऋषियों को तो मंत्री विदा कर देता है और विदा करने के बाद में मन में करता है कि ये दासी का छोरा अगर जिंदा रह गया तो मेरी बेटी की शादी इसी के साथ में होगी। इस प्रकार से किसी प्रकार से इस दासी के छोरा को खत्म कर देना चाहिए, जो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो किस प्रकार से आज वो मंत्री जल्लादन को बुलाता है और जल्लादन से कहता है भैया ये दासी के छोरा को आप बेला पुचकार ले जाओ और इसको जंगल में खत्म करके और वापस मेरे पास कुछ सबूत लाओ। आज वो जल्लाद उस दासी के पुत्र को ले जाते हैं और किस प्रकार से मारने की कोशिश करते हैं बंधुआ। कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे जल्लादन से कहे मंत्री मन में करे विचार। कैसे? मेरे पापा जल्लादन से कहे मंत्री मन में करे विचार और या छोरा को खत्म करो तुम बेगड़ बन में जाए। मंत्री नौकर छोरा को ले जावे। कैसे? अरे नौकर छोरा को ले जावे, चारों आपस में बतलावे और यादासी को छोरो हमसु कैसे मारो जावे। अरे छोरा को मरवाए मंत्री ने ऐसी पकड़ी टेक। कैसे? बेचारा छोरा को मरवाए मंत्री ने ऐसी पकड़ी टेक और जल्लादन ने वह छोरा की उंगली काटी एक। जागू सिंह बनी को आयो
अरे झानु सिंह बनी को आयो वाने छोरो जार उठायो बोले गोल पपैया मोर गीदड़ घणो मचावे शोर और जंगली शेर धड़ो के जैसे बीत करो घनघोर छोड़ लाल को भाग्या नौकर वे शेर सुडर पे आराम से अरे छोड़ लाल को भाग्या नौकर वे शेर सुडर पे और उंगली लार गिता दी पिन्ने मंत्री जी को घर पे रानी होगी आस निराश गयो खा मेरो चंद्र हांस बोले महलन में मैं तारी अरे रोवे महलन में मैं तारी डोले जंगल में औतारी सजनो वो जल्लाद वो दासी के पुत्र को जंगल में मारने के बहाने से ले तो जाते हैं लेकिन छोटे से पुत्र और चंद्रमा से तरह रूप उसका रूप चमकता है दया आ जाती है रे भैया अरे जल्लाद भैया हम इस बेटे को कैसे मारे ये दासी का पुत्र बेचारा निर्दोष है लेकिन नौकरी भी करनी पड़ेगी सज्जना उस चंद्रहांस नाम के पुत्र के 6 उंगली थी एक उंगली को काटकर वो जल्लाद राजा वो मंत्री को दे देते हैं मंत्री जी ये लो हमने दासी के पुत्र को खत्म कर दिया लेकिन आज दासी और महल में उस मंत्री से कहते हैं मंत्री जी मेरा बेटा कहाँ चला गया मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आता वो दासी किस प्रकार से महलों में रुदन करती है और मंत्री से क्या कहते बंधुआ क्या कहते हैं भैया भाई सवा परमेश्वर वे महलन का बीच में वा दासी का शब्द बोले कैसे अरे बोले सुन ले रे सुन वाला दासी गाए बाणे बोले ओ सुन ले रे सुन वाला दासी गाए बाणे बोले बेटा के दो क्यार रो देवे महलन में डोले ओ बेटा के दो गाल रोते हुए कैसे कैसे के आज गुलाबो आगो बाबा काय को तकता तोड़े रे और तो को देकर बूढ़ी माई बिंडील मरोड़े रे आज गुलाबो आगो बाबा काय को तकता तोड़े रे तो को देकर बूढ़ी माई बिंडील मरोड़े रे आज गुलाबो आगो बाबा काय को तकता तोड़े रे तो को देकर बूढ़ी माई बिंडील मरोड़े रे वो बड़ा आदमी कहवा करे या मजो है ना कोई को सगो कौन आवे तो 2 मिनट में आ जाए तो सारी रात बढ़ जाए घोड़े वाला सेठू राम जी उनकी तरफ से 100 रुपया पुरस्कार दिया जाता है बार बार धन्यवाद हो रहा बाबा घोड़ी नचाइए जैसे तो भी नाचने की पड़ रही है तो सजनो अपने ध्यान को कथा पे लगाइए बैठ जा बाबा मंत्री के दरबार पर साधुओं के द्वारा पूछा जाता साधुओं से पूछा जाता है महाराज मेरी बेटी की शादी बिसिया बाई की किसके साथ में होगी एक ऋषि कह देता है कि मंत्री दूर जाने की जरूरत नहीं है तेरी बेटी दासी के लड़का के साथ होगी लेकिन वो मंत्री कहता है मैं इस मुद्दे को ही खत्म कर दूंगा उस बच्चे को मारने के लिए जल्लादों को जंगल में भेज देता है लेकिन जल्लादों उन बच्चे को नहीं उस बच्चे को नहीं मारते एक उंगली काटकर और मंत्री को दे देता है सजनो मंत्री बड़ा खुश होता है कि अब तो मेरी बेटी की शादी कोई राजा के या मंत्री के पुत्र के साथ करूंगा लेकिन सजनो कहते हैं जो बेमाता के लेख लिखते हैं उसको कोई मिट नहीं सकता आज इस प्रकार से वो धीरे धीरे जो जंगल में वो पुत्र अकेला रह गया
वो पुत्र इतना बलवान था, इतने अच्छे नक्षत्र में उसका जन्म था कि ऊपर से पशु पक्षी उसकी छाया करते हैं और नार वगैरह तो उसकी रखवाली करते हैं। शेजना जंगल में वो अकेला पुत्र रहता है, लेकिन समय का ऐसा मेल मिलता है, एक राजा बने में शिकार खेलने के लिए आता है और उस बच्चे को अकेला देखकर उससे बातचीत करता है। उस छोटे से पुत्र चंद्रहंस नाम के पुत्र को उठाकर अपने महलों में ले आता है। शेजनो वो राजा भी बिल्कुल नापुत्री था, अभी तक उसके कोई पुत्र नहीं था। तो देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे वाह छोरा का हाल सुनाऊं, अरे यहाँ की छोड़ गाड़ी गाऊं, वाह छोरा का हाल सुनाऊं। खेलन गयो शिकार भूप एक वही बनी में आयो, कैसे? जे को कंवर अकेलो पायो। राजा छोरा से बतलायो, बेटा है तू कुण को जायो, वन में किसा अकेलो आयो। हाथ जोड़ के ठाडो ऐसे बोले कंवर अकेलो, कैसे? अरे हाथ जोड़ के ठाडो ऐसे बोले कंवर अकेलो। और आसमान को पटको में धरती माता को झेलो, तुमको बात बता दी साफ, कैसे? और बोला आजा कंवर लाडला मैं हूँ तेरो बाप। अरे के कुलंत भूप ने वा छोरा को छाती के चिपकायो, जय हो। अरे वाह राजा ने वा छोरा को छाती के चिपकायो। जे को उठा महल में लायो, पनगट छोरा को पुजवायो। मिल गो सीत मैत में बेटो, वा को संभला दियो राज सटेटो। पण हसी खुशी से राजपाट संभला दियो बेटा को, कैसे? और देर निमंत्रण फेर जिमा दियो नगर सटेटा को। रेखा देखो छोरे के महाराज जो जब पावेंगे, वो मेरी बेटिया बेटी को सो फेरा खावेंगे। रेखा देखो छोरे के महाराज जो जब पावेंगे, वो मेरी बेटिया बेटी को सो फेरा खावेंगे। शेजनो राजा तो बनी में शिकार खेलने के लिए जाता है, लेकिन लेख संस्कार बड़े बलवान होते हैं। आज वो चंद्रहंस नाम का राजा का, वो चंद्रहंस नाम का पुत्र राजा को जंगल में पड़ा मिल जाता है। उसको उठाकर अपने महलों में, और उसको राजकुमार को ही छोटी सी उम्र में उसको राजगद्दी सौंप देता है कि बेटा चंद्रहंस तू आज से मेरी गद्दी का मालिक है। शेजनो मालिक बन गया, लेकिन छोटी सी उम्र में वो चंद्रहंस नाम का लड़का इतना वीर था और इतना भगत था कि बड़े बड़े राजा के ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके यही बात कहता है, भाई राजा देख, या जन्म मिले या मनुष्य को शरीर मिले तो या को उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करना। तुम राजकाज में अंधे होते और भगवान की भक्ति नहीं करते। भैया भगवान की भक्ति करोगे, ये वादा करो जब तो मैं आपको छोड़ दूंगा नहीं, मेरी जेल के अंदर आराम से सिटते रहो। शेजनो जो राजा हाँ कर लेता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, उसको तो छोड़ देता है, और जो राजा कहता है कि भगवान होगा कुछ नहीं मेरा हुक्म चलेगा, तो उसको जेल के अंदर पटक देता है और धर्म का प्रचार करता है। किस प्रकार से धर्म का प्रचार करता है वो चंद्रहंस नाम का राजा? कैसे करता है मेरे भैया? आहार बे माता का लेके देख गुण में तेरे का कर्मन की। कैसे कैसे? आहार बे माता का लेके देख गुण में तेरे का कर्मन की। पापी डूबे गो तीरेगी नैया धर्मन के। बे माता का लेके देख गुण में तेरे का कर्मन के। नैया डूबेगी तीरेगी नैया धर्मन के। बे माता का लेके देख गुण में तेरे का कर्मन के। पापी डूबेगा तीरेगी नैया धर्मन के। अरे भैया भगवान की भक्ति कर लिया करो। ये बेमाता के लिए पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से प्रारब्ध भोग से आप राजा बन गए, और अब आप राजा बनकर मन मर्जी मत करो, भगवान की भक्ति किया करो। भगवान की भक्ति में सार है कि बेमाता का लेख देख गुण मेटे रेखा कर्मन की, और पापी डूबेगो तिरेगी नैया धर्मन की। और क्या प्रचार करता है वो छोटा सा राजा? कैसे करता है मेरे भैया? अरे रे 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 भागे दियो कारवा से मिलेंगे वो भागे। वान मेरे भैया। रे 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 भागे दियो कारवा से मिलेंगे वो भागवान।
कैसे ओ पापिन की तो नैया डगमग झोंका खावे। भगते परवास वो में लेंगे वो भगवान वो माँ पिता के वो नैया वो डगमग झोंका खावे रे। अरे भक्ति करवा से मिलेंगे भगवान, पापिन की नैया डगमग झोंका खावे। इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, वो चंद्रहंस नाम का छोटा सा राजा बड़े बड़े राजाओं को पसीना आवा देता है, भक्ति का प्रचार कर देता है और लगभग पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने की तैयारी करता है। लेकिन एक दिन वो राजा का जो पिता था, वो चंद्रहंस का जो धर्म का बाप था, बनी में से लाया था, वो बाप क्या कहता है अपने बेटा से? क्या कहते हैं भैया? अरे भगत बतारो राम को, कैसे? अरे भगत बतारो राम को, चंद्रहंस बलवान राजा बन घोषेज में तो भली करी भगवान। और कैसे मेरे भैया? भली करी भगवान, ध्यान भक्ति में बहुत लगायो, भक्ति में शक्ति घनी तो राज परम पद पायो। जय हो। इस प्रकार से आज और भक्ति के बल से राज के परम पद को वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक दिन वो छोरा का बाप, चंद्रहंस का बाप कहता है, रे बेटा तेने पृथ्वी पर बहुत राजा जीत लिए, लेकिन हमसे ऊपर एक राजा और है, उस राजा का नाम है कुंतल भूप। आप एक काम करो, उस कुंतल भूप के दरबार पर जाओ और वहां मंत्री भेजकर, सिपाही भेजकर उस राजा के यहाँ हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं, बेटा वो कर को जमा कराओ, हमको कर देना पड़ेगा। सज्जनों, इस प्रकार से अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए वो छोटा सा राजा चंद्रहंस दो सिपाहियों को बुलाता है और सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि भैया आप मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए एक खजाने में से कर ले जाओ और कर को आप राजा के वहां जमा करा देना। लेकिन एक काम करना, वहां रात को सोना नहीं है, कथा को बड़े ध्यान से सुनना, अगर थोड़ी सी चूक गई तो फिर कथा समझ में कौन आएगी। सज्जनों, वो चंद्रहंस नाम का राजा तो सिपाहियों को बुलाता है, सिपाही से कहता है कि आप कर ले जाओ और राजा को जमा कराओ, लेकिन रात में वहां सोना नहीं है, सारी रात भगवान का कीर्तन गाना है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ऐसे कीर्तन करना है और राजा को समझा देना ये लास्ट पर हम कर देने के लिए आए हैं, अब के बाद में कर देने के लिए नहीं आएंगे, या तो भगवान की भक्ति में आ जा और मनमाने को छोड़ दे, नहीं हमारा वो चंद्रहंस नाम का राजा आएगा और तुझे अपने अधीन कर लेगा। इस प्रकार से वो सिपाहियों को समझा बुझाकर और कर देकर और भेज देता है। क्या कहता है वो चंद्रहंस? क्या कहता है भैया? अरे चंद्रहंस ने बोला, मंत्री नौकर से नौकइये, कैसे? और कुंतल राजा अपने को वहां कर भिजवाना चाहिए, बेगा जाओ कर ले जाओ, जमा करा जो जायर और सारी रात काट जो वहां पे हरि कीर्तन गायर। नौकर कुंतलपुर में आया, कैसे? बिन्ने पैसा जमा कराया और सारी रात डटा कुटिया में हरि कीर्तन गाया। बीती रेन सवेरो हो गो जागी जनता सारी, कैसे? अरे बीती रात सवेरो हो गो जागी जनता सारी और एक मंत्री ईशो कुबद्दी देवा लागो गाड़ी, तुम तो पागल दी को भाई और सोया ना सोबा जो तुमने बिरथाई रात गवाई, तुम तो पागल होगा सारी रात कते को सोवो। कैसे? और थारो का राजा मर गो जेसु इसी तना सुरो। अरे जब वो नौकर और कीर्तन करते हैं, लेकिन राजा के दरबार में एक मंत्री रहता था, वो मंत्री उन नौकरों को धमकाता है, अरे पागल हो तुम, मूर्ख हो, तुम तो सारी रात सोते नहीं, मुझे भी नहीं सोने दे। तो सज्जनों ध्यान करो, वो मंत्री कौन था? वो मंत्री वही था जिस मंत्री ने उस पुत्र को मारने के लिए भेजा था। आज वही मंत्री राजा के दरबार में कार्य करता है और वो नौकर उस मंत्री से बातचीत करते हैं कि भैया सिपाहियों तुम कर देने के लिए आए हो या सत्संग करने के लिए आए हो? कि महाराज थारा राजा सो कह दीजिए, या लास्ट मौका है, कह तो सत्संग कर ले, भगवान की भक्ति कर ले,
नहीं हमारो राजा इतना बलवान है वाना ये सत्संग का बड़सु सारी सृष्टि जीत ली कि थारो राजा कौन है। तो आज वो नौकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कोई बात ना सर, क्या कहते हैं वो नौकर है, क्या कहते हैं भैया? अरे थारो का राजा मेरे को जैसु इसी तने सुरो के मारो राजा कौन मरो हम हरि कीर्तन गावा। कैसे? और ऐसा ही सुम गाता रिजो जैसु तुमको समझावा। कर्जो मारो पिड़ो बकायो घना दिन में दियो। कैसे? अरे कर्जो मारो पिड़ो बकायो घना दिन में दियो। और ईशो ज्ञान व कुलंद भूप ने कितना दिन में लियो। के मोसू या बताओ भैया वो कुलंद भूप ने ईशो ज्ञान कब से ले लियो। वह को छोरो बिल्कुल ना, वह तो राजा बिल्कुल नापुत्री था, लेकिन वो नौकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? अरे राजा मारो सीधो साधो वह को छोरो है औतारी। कैसे? भाई राजा तो मारो बिल्कुल सीधो साधो वह को छोरो है औतारी। और यही ज्ञान सुवा चंद्र हंस ने जीती दुनिया सारी। पण चंद्र हंस को नाम सुनो घोटन में पड़ो पानी। और अब तो साची होती थी के वे संतन की बाणी। जय हो। जब सिपाही ने कही कि मारो राजा तो सीधो है पर वो छोरो है ना चंद्रहंस, वह बहुत खतरनाक है। मंत्री का नाम सुनते पसीना आ गया। वह चंद्रहंस तो वह मेरी दासी को छोरो, वह चंद्रहंस तो मेरी दासी को छोरो। मैंने जल्लादन को मारवा के लिए भेज दियो। लेकिन क्या कहता है कि चंद्रहंस राजा बन गया। सिपाही कहते हैं महाराज राजा बने बहुत जोर को, सब दुनिया पर कब्जा कर लियो, 13 नंबर है। मंत्री मन में विचार करवे लगे जान जल्लाद जिंदो तो नहीं छुड़ाया, लेकिन विचार करवे लगे एक नाम का 2 आदमी भी हो सके। किसी प्रकार से उस चंद्रहंस को मुझे देखना तो चाहिए। अगर वो जिंदा रह गए तो क्लियर है मेरी बेटी को जवाई बनाए वो, क्योंकि संतान ने कह दिया कि तेरी बेटी बिसिया की शादी ये दासी के पुत्र के साथ में होगी। लेकिन वो चंद्रहंस दासी का पुत्र तो वहां जाकर बैठा है, राजा बन गया, ये पार कैसे पड़ेगी। वो मंत्री कहता है भैया सिपाहियों तुम्हारे साथ साथ मैं भी चलूंगा, और मुझे बताओ वो चंद्रहंस नाम का राजा कैसा है। क्या कहता है, क्या कहते हैं भैया? अरे चंद्रहंस को नाम सुनो घोटन में पड़ गो पानी। और अब तो साची होती थी के वे संतन की पानी बाणी। कुंतलपुर से चलो मंत्री कुलंदपुरी में आयो। कैसे? अरे जाते ही देखो चंद्रहंस जब वाको दिल घबरायो। जब घोटन में पड़ गो पानी। और अब तो साची होती थी के वे संतन की पानी। बात या वही ऋषि की सही है। और किसी विधि सुइया छोरो जल्दी से मरणो चाहिए। चंद्रहंस से देखकर मंत्री के पसीना आ गया। वो जल्लाद डेडिया जिंदा छोड़ गया तो वही दासी को छोरो चंद्रहंस है। और अगर ये जिंदा रह गया तो मेरी बेटी के साथ में भौरिया खाएगा। अरे भाया कोई भी कतई ना दियो बना गया यार, पसीना ही आ गया। इतने तो ब्याह में भी माला ना फेराई भाईला। तो सजना अपने कथा पर ध्यान लगाइए। आज राजा चंद्रहंस के यहाँ पर वो मंत्री सिपाहियों के साथ साथ आ जाता है। चंद्रहंस को देखकर और मंत्री बिल्कुल दंग रह जाता है। ये तो जिंदा रह गया यार, ये मेरी बेटी के साथ में शादी करेगा। लेकिन दुष्ट तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं मारूंगा। इस प्रकार से मंत्री मन में घात करता है। और चंद्रहंस से कहता है रे भैया चंद्रहंस तू राजा बन गया, लेकिन तुमको एक बात का ज्ञान नहीं है। एक काम कर भैया चंद्रहंस, आज के बाद में मेरे राजा के वहां कर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा के मैं यहाँ मंत्री हूँ और मेरे राजा के आप कर भेज दो, ये अच्छा नहीं लगता। आप बलवान हो इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता। आज के बाद में आपको कर देने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा सा काम कर दो। कह मंत्री जी क्या काम है? एक काम करो, आप खुद जाओ और सेना साथ मत ले जाओ, आप अकेले जाओ और मेरे घर पर जाओ। और घर पर मेरा एक मदन सेन नाम का बेटा है, वो मदन सेन नाम के पास मेरे कॉपी किताब पूरे भाई रोकड़ी जो भी हिसाब किताब है वो कॉपी रजिस्टर को ले आना।
मैं राजा की तरफ से तेरे पूरे कर को माफ कर दूंगा, लेकिन आप अकेले जाओ और मेरे बेटा को बुलाकर लाओ और कॉपी किताब को लेकर आओ। शेजनो एक पत्रिका लिखता है और क्या लिखता है? क्या लिखता है भैया? अरे तेरा कर को माफ करूंगा आगे मारा मन में। कैसे कैसे कैसे? अरे मैं थारा कर को माफ करूंगा आगे मारा मन में। मेरा बेटा को बोला ला तेरा संग में। तेरा कर को माफ करूंगे आगे मेरा मन में। तेरा बेटा को बोला ला तेरा संग में। तेरा कर को माफ करूंगे आगे मेरा मन में। तेरा बेटा को बोला ला तेरा संग में। इसलिए आप जाओ, ये मैं पत्रिका लिखता हूँ, इस पत्रिका को आपको रास्ते में खोलना भी नहीं है, केवल मेरे बेटा को दे देना और वो सारी कॉपी किताबों को आपको दे देगा और आप आ जाना। शेजनो लेकिन आप ध्यान से सुनोगे, वो पत्रिका में वो मंत्री कोई साधारण चीज नहीं लिखता। उस पत्रिका में लिखता है, रे बेटा मदन सेन, ये जो आदमी है, ये तेरे पास जो आया है, ये आदमी बहुत खतरनाक है। बेटा तो कुछ मत सोचना, इसको विष दे देना। देखो कथा ध्यान से सुनना, एक शब्द में कथा टूट जाएगी। क्या बेटा मदन सेन, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तो कुछ भी विचार मत करना, इसको विष दे देना, ये तेरे पिताजी की आज्ञा है। और नीचे दस्तखत कर देता है, पत्रिका को गोल मटोड़ करके गड्डी करके लिफाफे में बंद करके चंद्रहंस को दे देता है कि राजा इसको रास्ते में खोलना मत और सेना सिपाही ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले चले जाओ। शेजनो उस पत्रिका को लेकर चंद्रहंस फेंटा में टांग लेता है और फेंटा में टांग कर आज वो मंत्री के घर पहुंचने की तैयारी करता है, वहां से रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है बंधुआ? क्या होता है भैया? अरे मंत्री नीच जन्म को घाती, वो मंत्री नीच जन्म को घाती दे दी चंद्रहंस को पाती। वाकू लेर कमर चल दियो, वाकू लेर कमर चल दियो, रास्ता कुंतलपुर को लियो, डेरा जार बाग में दियो। पड़ रही धूप दोपहर को गमका, लेबा लगो बगीचा में समता। शेजनो नगर से पहले और एक बगीचा आता है, वो चंद्रहंस राजा घोड़ा पर नीचे उतर जाता है और बाग बड़ा सुंदर था, चारों तरफ हरियाली छा रही है, बड़ा मनोहर मौसम है और दोपहर का समय है। कुछ विश्राम करने के लिए वो चंद्रहंस नाम का राजा घोड़ा से नीचे उतर जाता है और विश्राम करने के लिए लग जाता है। शेजनो लेकिन समय का ऐसा फेर होता है, कुछ समय के बाद में उसी बाग में एक तो वो मंत्री की बेटी, जिस मंत्री के बेटे का नाम क्या बताया था मैंने? विषयाबाई। वो मंत्री की बेटी विषयाबाई भी बाग में आती है और मंत्री की बेटी विषयाबाई के साथ में राजा की बेटी भी वो भी बाग में आ जाती है और बाग में चंद्रहंस नाम का राजा विश्राम कर रहा है। तो देखो क्या होता है बंधुआ? क्या होता है भैया? अरे बोलवा गया मेरा बैठो रे कंवर जी, भैया बोलवा गया मेरा बैठो रे कंवर जी, चले पवन पर लाई जी। बोलवा गया मैं बैठो रे कंवर जी, चले पवन पर लाई जी। सुनो सवेरो रे होनी को नींद गजवा की आई जी। सोनो ने बैठो रे होनी को नींद गजब के आए जी। वही बगिया मेरे विषया आगी, राजा की वाबाई भी। वही बगिया मैं बेचे आग वाला के मैं बाई जी। सूरत देखिए चंद्रहंस की आपस में बतलाई दी। सूरत देखिए चंद्रयान के आपस में बतलाई जी। प्यारे सज्जनों, आज वो चंद्रहंस नाम का राजा बगीचा में सो रहा है और पीछे से वो मंत्री की बेटी विषयाबाई राजा की बेटी दोनों आती है। उस पुत्र को देखकर, राजा को देखकर निहारती है और क्या कहती है दोनों सखिया? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे छोरो है कोई औतारी, कैसे? ओ जी छोरो है कोई औतारी,
या की सुंदर शोभा भारी, दम का मारे सुगल लाड़ी, दम का मारे सुगल लाड़ी, या का पतला पतला होठ, नहीं है कोई बात को खोट, के दासी के चोरी करे विचार बने मेरो यही जीवन साथी। कैसे? सजनों बेमाता का लिख कभी नहीं मिटते। आज बिसिया बाई उस चंद्रहंस नाम के लड़के को देखकर एकदम से मोहित हो जाती है और परमात्मा भगवान शंकर को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करती है, हे शंकर भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर ये सौगंध खाती हुई प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये बाग में सोने वाले लड़के मेरे पति देव हैं। इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर कर और वो बिसिया बाई नाम की लड़की उस पत्रिका को पीछे से खींचती है। राजा की छोरी से कहने लगी, बेड़ा मैंने तो मेरे पति मान लियो, लेकिन या फेंटा में या काई टकरे या कोई बांस बात होता है, चक्कर काई है। तो सजनों आज वो मंत्री की बेटी बिसिया बाई उस पत्रिका को पीछे से निकालती है और क्या कहती है बंधुआ? क्या कहती है भैया? चोरी करे विचार बने मेरो यही जीवन साथी। कैसे? और फेंटा में सुकाट बाचल बिसिया ने पाती रे पाती बाची, बिसिया ने एकदम सूजी घबरायो रे। कैसे कैसे कैसे? अरे पण पाती बाची बिसिया ने एकदम सूजी घबरायो रे। मरबा कर बैठा बाला में काई को आयो रे, बाजे बाजे बिसिया ने एकदम सूजी घबरायो रे। मरवा कर बैठा बाला में काई को आयो रे, बाजे बाजे बिसिया ने एकदम सूजी घबरायो रे। मरवा कर बैठा बाला में काई को आयो रे। क्योंकि बिसिया बाई ने उस पत्रिका को खोला तो अपने बाप के हैंड राइटिंग को समझ जाते हैं कि मेरे बाप ने लिखा है, रे बेटा मदन सेन ये आदमी बहुत खतरनाक है, तो कुछ मत करना, इसको विष दे देना, ये तेरे पिता की आज्ञा है और ये मेरे पिता के दस्तखत है, ये यहाँ से खड़ा होकर सीधा जाएगा और वहाँ मेरा भाई मदन सेन इसको महल में तैयार मिलेगा और वो इसको विष दे देगा, ये मर जाएगा। बहना मैंने प्रतिज्ञा कर रखी कि मेरे पति है, मैं तो मतलब विधवा हो गई। बहना मेरी प्रतिज्ञा का क्या बना? लेकिन सज्जनों क्या कहते हो बिसिया बाई? क्या कहती है भैया? ढोलो मेरो सोरा गेरियो नींद पाला खोले मेरे भैया। रे 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 ढोलो मेरो सोरा गेरी नींद पाला खोले। कैसे? लेकिन मन में विचार करते रहे, भगवान मैं क्या करूं? अरे मैं तो जीते जी विधवा हो गई, इसको तो मेरा भाई मार देगा और मैंने इसको पतिदेव बना लिया। लेकिन सज्जनों परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है, लेख नहीं मिटते। बिसिया बाई के मन में एक उपाय सोचता है और वो उपाय क्या सोचता है बंधुआ? क्या सोचता है भैया? अरे पाती पाची बिसिया ने एकदम सु फाटे हियो। कैसे? अरे पाती पाची बिसिया ने एकदम सु फाटे हियो और लेख बदल दियो, खास पिता को विष विषया कर दियो। जय हो। भारी चतर बताई बाई। कैसे? अरे भारी चतर बताई बाई और विष के आगे वा छोरी ने या की रेख लगाई, उल्टी बगद महल में आई। जिस जगह लिख रहा था कि बेटा मदन सेन इस आदमी को विष दे देना, तो विष शब्द के आगे अपनी आंखों में से काजल छुड़ाती है और या शब्द और जोड़ देती है। अब क्या बन गया? बेटा मदन सेन ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसको विषया दे देना। और विषया उस लड़की का नाम था। सज्जनों एक शब्द में और पूरी कथा का नाम, पूरी कथा का परिवर्तन आ गया। विष शब्द के आगे या शब्द जोड़कर पत्रिका को वापस घड़ी बनाकर और लिफाफे में पैक करके और चंद्रहंस के सिर के फेटा में टांग कर और वापस महलों में आ जाती है। सज्जनों जब चंद्रहंस को चेत होता है
तो देखता है रे अभी तो राजा का महल पता नहीं कितना दूर है, मंत्री का महल। तो क्या सोचता है वो चंद्रहंस नाम का राजा? क्या सोचता है भैया? अरे उल्टी भगत महल में आई, कैसे? टूटी नींद जगो परदेसी रंग में लन में आयो। अरे टूटी नींद जगो परदेसी रंग में लन में आयो। तो ठाडो मदन सेन हुआ पायो, कागज जाता ही जा पकड़ायो। के कागज बाचे मदन सेन जब करे बात का हीरा। कैसे? अरे कागज बाचे मदन सेन जब करे बात का हीरा, और आला तीता काट जब बिसिया का दे दिया फेरा। जय हो। अपने बाप की पत्रिका को बांधता है बेटा मदन सेन, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तो कुछ मत सोचना, इसको विषया दे देना, ये तेरे बाप की आज्ञा है। मदन सेन सोचने लगे मेरे बाप जान कोई कहीं परिस्थिति में फंस गो, या लिखे भेजिए कि विषया को दे देना। विषया मेरी बहन है, आलाती बास काटता है, और इमरजेंसी में अपनी बहन विषयाबाई की शादी वो चंद्रहंस नाम के लड़के के साथ में कर देता है। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे चंद्रहंस का संग में वाका कर दिया ब्याह सगाई, लाडी बन गई विषयाबाई, फेरा पड़गा पूरा 7, और भाई ने विषयाबाई का कर दिया पीला हाथ। के ब्याह सगाई करवा में सब घर का लगा चाड़े। कैसे? अरे ब्याह सगाई करवा में सब घर का लगा चाड़े, और दिन होगा 2-3 मंत्री वहां बाट कंवर की नाड़े। आली कंवर किसा को आयो, मंत्री तो चंद्रहंस के घर बैठे, और दिन न गिन रहे कि जाना मेरे बेटा मदन सेन ने चंद्रहंस को मार दियो होगो, आज 1 दिन होगा, आज 2 दिन होगा, अब तो काम निमड़ गो होगो, चलो अब मैं चलता हूँ। अब तक तो चंद्रहंस की लाश आ जानी चाहिए थी, लेकिन लाश क्यों नहीं आई? वो मंत्री और चंद्रहंस के महलों से और अपने महलों में आता है, लेकिन महलों में तो दूसरा सिस्टम मिलता है। अरे क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे दिन होगा 2-3 मंत्री बाट कंवर की नाड़े, हाली कंवर किसा को आयो, आछो रुपयो जीव कुदायो, आछो रुपयो जीव कुदायो। मांडो गड्ढो चौक में पायो, मांडो गड्ढो चौक में पायो, मंत्री छोरा सुबतलायो, तेने याके फंदो फायो, तेने याके फंदो फायो, और मेरी है कहीं गलती, छोरा ने कागज पकड़ायो। के कागज बासो पापा तुमने लेख लिखो या काई? कैसे? अरे कागज बासो पापा तुमने लेख लिखो या काई, और जेसु मैंने चंद्रहंस को कर दिया ब्याह सगाई। पिताजी मेरी कोई गलती को नहीं है, थारा हाथ को कागज देख ले, थारा दस्तखत है, तेने तो लिखी कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इसको विषय दे देना। मंत्री दोबारा पढ़ता है, भगवान जल्दी जल्दी में मैंने विष लिखियो, लेकिन विषय लिखा कागो, क्या करूं? एकदम हुई रूंगटी ठाटी, और चंद्रहंस तो दूलो बन रो, विषया बन रही लाडी। पिताजी मोटो फंदो फेंको, अरे पिताजी मोटो फंदो फेंको, और तू खा डटको काका पीला हाथ भी ना दी रहेगो। थोड़ा सो बेगो आ जाओ तो डोकरा पीला हाथ और कर लेता हूँ, तो पीला हाथ भी ना और रहेगो। लेकिन क्या होता है? क्या होता है भैया? कि मत घबरावे पिता, ध्यान तुम धरो गाड़ी को। कैसे? या ब्रह्मा जी की लिखो लेख नाम, मिटले लाड़े को रे, बाते बाते विषया नहीं एकदम सोचे घबरायो रे, ओ मरवा घर में क्या बाला में कहीं को आयो रे, बाते बाते विषया नहीं एकदम सोचे घबरायो रे, ओ मरवा घर में क्या बाला में कहीं को आयो रे। अरे काका सब बात ने छोड़ दे, जो बैरदाव होगा जो होगा वो तो छोरी को ब्याह होगा। लेकिन मंत्री मन में विचार कर ले रे, दासी का छोरा, अरे चंद्रहंस मैंने तो को मारवा का कई उपाय कर लिया, पहले जल्लादर को भेजो, जब ना मेरे वो जिंदा छोड़ दिया, उसके बाद में मैंने मेरे बेटा के द्वारा मारने के लिए भेजा, तो फिर नहीं मारा, तेने तो मेरी छोरी से ब्याह सगाई कर लिया। वो बाबा जी की बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन खाई ने तो ढोलाई सही, अब भी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो मेरे जवाई का कुछ बन जा। शेजना घाती लोगों के हमेशा घात भरा रहता है। आज वो मंत्री अपने जवाई को मारने के एक तीसरा फार्मूला और अपनाता है, और क्या कहता है रे जवाई, अरे चंद्रहंस तू तो मेरा अब जवाई बन गया, लेकिन एक बात ध्यान धर ले कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, मेरे नगर में एक रिवाज है, जो सबसे पहले एक बार देवी को पूज कर आओ, और जब मैं फेर पट्टो दूंगा यानी गोणो जब करूंगा, सावो जब साधूंगा, जब पहला हमारे एक देवी पूज रहा,
सज्जनों, आज वो चंद्रहंस को देवी पूजने के लिए वो मंत्री भेजता है और इधर तो जमाई को मंत्री देवी पूजने के लिए भेजता है और इधर से जल्लादों से बात करता है, भैया जल्लादो तुम देवी का मंदिर में पहुंच जाओ और जो भी कोई देवी पूजवा आवे 1 2 3 उसकी चीज को काट देना। क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे चंद्रहंस से कहे मंत्री रेगो काम बकायो कैसे? और पहला देवी पूज बाग में जबी से देखो सायो बेटा फुलबगिया में जाजो वहां देवी पे फूल चढ़ा जो पक्को करो जो वहीं फिर जल्लादन से बतलायो वाने ईशो पचन फरमायो तुम देवी का मंड में जाजो और जो कोई आवे फूल चढ़ावा वाको शीश उड़ाजो। तो अब जमाई राजा थाली हाथ में ले और देवी पूजने के लिए चल देता है। लेकिन सज्जनों, समय बड़ा बलवान होता है, कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके नहीं कोई। उसी पीरियड में राजा के दरबार में एक राजा का कुल गुरु आता है और कुल गुरु राजा से कहता है, राजा 10-5 मिनट में तेरा राज का विनाश होने वाला है। गुरुजी क्या करूं, कोई उपाय बताओ। कि एक उपाय है, अभी एक चंद्रहंस नाम का छोरा के साथ में मंत्री ने वह छोरी को ब्याह करे विषया को, तो मेरा निवेदन है तेरे घर में छोरी सियाणी है, तू भी तेरी छोरी को ब्याह वही छोरा के कर दे, नहीं 5-7 मिनट में तेरी पूरी राजधानी नष्ट हो जाएगी। सज्जनों, दरबार में उस मंत्री को ढूंढता है, दुष्ट बुद्धि नाम का मंत्री था, मंत्री नहीं मिलता है। दरबार में मंत्री का छोरा मदन सेन वहां मौजूद मिलता है। राजा मंत्री के छोरा मदन सेन से कहता है, मदन सेन तेरो बाप कहां गए? कि बोलो महाराज क्या काम है? कि काम ये है, जिस लड़के के साथ में तुम्हारी बहन की शादी करिए उस लड़के को तुरंत बुला कर लाओ। महाराज आप क्या करोगे? मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं भी मेरी बेटी को ब्याह वही छोरा से करूंगा। अरे महाराज हमने हमारी बहन दे दी, कि वो कुछ नहीं, मैं तो मेरी बेटी का शादी उसी लड़के के साथ में करूंगा, ये मेरे राजा, ये मेरे गुरु की आज्ञा है। तो सज्जनों, अब मदन सेन और डायरेक्ट उस अपने जीजा को लेने के लिए भेजता है। जीजा को लेने के लिए जाता है, लेकिन जीजा घर में नहीं मिलता। मालूम पड़ता है जीजा तो देवी पूजवा के लिए घर से निकल चुका है। तो आज मदन सेन पीछे पीछे जाता है, अपने जीजा चंद्रहंस से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे राजा ने जल्दी से भेजो मंत्री जी को बेटो, कैसे? वाकी खागी दिशा लपेटो, ठाडो मदन वाकी खागी दिशा लपेटो, भागो मदन सेन वहां आयो, जीजा जी सुन्यू बतलायो और जल्दी वापस चलो महल में। वह राजा ने बुलवायो के चंद्रहंस नु बोलो सौदो कैसे पार पड़ेगो? कैसे? और फूल चढ़ावा न जाऊं तो तेरो पिता लड़ेगा और भाई रे तू तो जीजा। कैसे कैसे? अरे भैया मदन सेन तू क्या कहने के लिए आया है? अरे जीजा कहवा के लिए आया हूँ, तू देवी पूज में मत जाए, राजा का दरबार में चल, राजा ने तुझे बुलाया है, दूसरी शादी करना चाहता है। कह रहा भाया दूसरी शादी जब करूंगा पहला एक का शेर चौरा कौन पूजे हाली पहला वहां कोई गौण कौन हो देवी पूज रहा जब तुम फेर पट्टो देखो फिर और काम तो पीछे हो जाएगा। पहले तुम राजा क्या नहीं, राजा कोई भी खत्म कर देगा और मोई भी खत्म कर देगा, राजा का दरबार में चल। क्या कहता है वो मदन सेन है? क्या कहता है भैया? और बोलो रे तू तो जीजा। कैसे कैसे? अरे भाई रे तू तो जीजा, रंग में लन में जाजो रे, रंग में लन में जाजो रे, राजा की छोरी सुओजू फेरा खाजो रासे। अरे भाई रे तो जीजा, रंग में लन में जाजो रे, रंग में लन में जाजो रे, राजा के जोरे जो फेरा खाजो रासिया। अरे भाई साला देख, सबसे बड़ो तेरा बाप है, तेरा बाप की आज्ञा को पालन करूंगा, मैं तो देवी पूजवा के लिए जाऊंगा। क्या जीजा तेरा सुन मेरी बात, देवी पूजवा के ज्यादा आग लग रही है ना तो ये थालियां मोड़ देते, मैं देवी पूजाऊं पर तू राजा का दरबार में जा। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे चंद्रहंस तो फेरा खावा रंग में लन में आ जाओ। कैसे? चंद्रहंस उस थाली को अपने साला को दे देता, भाई तू देवी पूजा, राजा का दरबार में मैं दूसरी शादी करने के लिए जाता हूँ। तो देखिए क्या होता सजना। क्या होता है भैया? अरे फेरा खाबा चंद्रहंस तो रंग में लन में आयो और जीजा की एवज में वहां साला ने शीशे कटायो। जल्लादों का ऑर्डर था कि जो भी देवी पूजने के लिए आए उसको शीश को काट देना।
आज वो मदन सेन जाता है, उसके शीश को काट देता है और वापस वो चंद्रहास तो राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वो जल्लाद जो होते हैं वो जल्लाद भी उसको काट पीट कर, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, काट पीट कर और राजा के दरबार में घूमते हुए नजर आते हैं। और इधर से आज वो मदन सेन का जो बाप था मंत्री दुष्ट बुद्ध, वो राजा के दरबार में पेश होता है, बड़ा खुश है कि अब तो मैंने मेरे जवाई को खत्म करवा दिया, अब तो मेरे बेटे मेरे जवाई को और देवी के मंदिर में जल्लादों से खत्म करवा दिया। लेकिन इधर क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे रंग में लन में चलो मंत्री राजा से बतलायो। कैसे? अरे रंग में लन में चलो मंत्री राजा देखा सारा ठाट और दूजो भाव करो राजा ने या कहीं चलाई। देखा वो जल्लाद मंत्री का मन में आवो काड़ो। कैसे? अरे वहां देखा वो जल्लाद मंत्री का मन में आवो काड़ो और चंद्रहांस तो यारो वाणा कुण को करो कबाड़ो। अरे चंद्रहांस तो या बैठो राजा का दरबार पर, ये जल्लाद यहाँ बैठे, फिर वहां देवी के मंदिर में कुण को धमेड़ो कर दियो। तो आज मंत्री और आस निराश होता है, राजा के दरबार को छोड़कर भगा भगा बाग में जाता है। बाग में क्या हो गया, तो देखिए बाग में क्या मिलता है, क्या होता है भैया? अरे होगो आस निराश मंत्री फुलबगिया में आयो। अरे होगो आस निराश मंत्री फुलबगिया में आयो तो बेटो कटो आपको पायो। तेगा तुरंत हाथ में लियो और बेटा की यादन में वाले शीश काट धरे दियो। जब बेटा का शीश कटा हुआ मिला तो आज वो दुष्ट बुद्ध मंत्री पटपटी पर हार रखता है, भगवान या चंद्रहांस का चक्कर में मैं बर्बाद हो गो, जल्लादन से बच गो, मेरा छोरा से बच गो और जो फिर जल्लादन से देवी के मंड में मेरा ही छोरा को धमेड़ो करवा दियो। मैं क्या करूं, मैं जीरा उचित नहीं है। अपने बेटा के प्यार में वो मंत्री भी और देवी के मंदिर में बगीचे में शीश को काट देता है और वहां चंद्रहांस को दूसरो ब्याह राजा की लड़की से हो गो। और चंद्रहांस मन में विचार करवा लगे, एक ही तो नगरे रीति रिवाज एकता होगा, अब दोनों लाडीन को लार लारे देवी पूजूंगा जैसे लार लार फिर पट जाए। तो सजना अब दोनों लाडियों को साथ में लेकर वो चंद्रहांस और देवी के मंदिर में देवी पूजने के लिए जाता है। लेकिन क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे दो लाडिन के संग में दूल्हो जब मंदिर में आयो। कैसे? दो लाडिन के संग में दूल्हो जब मंदिर में आयो, बह तो खून बाग में पायो। जब एकदम सूजी घबरायो, ठाडी रोवे दोनों बाई, तेरी जय हो दुर्गा माई, आछी कचा शीश पे छाई, एकदम याका हुयो कबाड़ो और इतकू सुसरो मरियो पड़ो और इतकू देखे साड़ो। नुको सुसरो नुको साड़ो दोनों के शीश कटा हुआ है। आज वो चंद्रहांस देवी मैया को प्रार्थना करता है। यह देवी को गीत मैंने जैसु गाया कि यह प्रोग्राम की देवी मैया हुई है। तो आज देवी मैया के मंदिर में और वो चंद्रहांस नाम का दूल्हा और देवी मैया से प्रार्थना करता है, देवी मैया मेरी खां की शादी हुई है, आपके मन में दो दो लाश पड़ी है, माता ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी में और ये हत्या हो जाए, ये पाप हो जाए। किस प्रकार से आज वो चंद्रहांस भी देवी मैया को याद करता है, क्या कहता है, क्या कहता है भैया? अरे इतको ससुरो मरियो पड़े और इतको देख के साड़ो, तेगा लियो उठार पीर ने सुमर लियो जगदीश। कैसे? अरे तेगा लियो उठार भूप ने सुमर लियो जगदीश और देवी का मंदिर में दूल्हो भी देवा लागो शीश। अरे कि जब मेरा ससुरा मर गया, मेरा साड़ा मर गया, या रिश्तेदारी का ताड़ा लगो तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मरूंगा। तो आज देवी मैया किस प्रकार से प्रसन्न होती है और प्रकट होकर क्या कहती है वो चंद्रहांस नाम के राजा से दूल्हा से, क्या कहती है भैया? अरे राजी होगी दुर्गा माई, राजी होगी देवी माई, माथो मत काटे रे भाई। अरे देवी जब दूल्हा सो खेरी, ये है पक्का तेरा पैरी, ससुरो बेईमान जान बिरथा में गई साड़ा की और ये दोनों मरगा तो माटी हुए ठिकाना की। अरे मैया मैं तो शीश को नहीं काटूंगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे ये ससुरा और ये साड़ा जो मरा पड़ा है आप इसको जीवन दान दे दो। देवी मैया कहती है छोरा तू बावड़ो मत बने, इन्हें तो तू मारवा की बहुत बहुत कोशिश करी लेकिन तू नहीं मरा, ये मर गए। कि मैया जो तो को काटा बुए वाकू वो तू फूल, अरे तो को तो फूल के फूल है वाकू है त्रिशूल। मैया
इन्होंने जो भावना रखी उस भावना से ये खत्म हो गए। लेकिन मेरी भावना ये है कि मेरे ससुरा और मेरे साला को आप जिंदा कर दो। सज्जनों, आज देवी मैया कहती है बेटा तू जैसा मांगना चाहता है मैं तो वही देने के लिए तैयार हूँ। क्या होता है? क्या होता है भैया? अब मत घबरावे भगत आज राखूंगी तेरो माने। कैसे? और जगदम्बा ने वे दोनों को दे दियो जीवन दान। बाते बाते बिछड़ा नहीं एकदम सोचे घबरायो रे। ओ मरवा घर बैठा बाला में काय को आयो रे। बाते बाते बिछड़ा नहीं एकदम सोचे घबरायो रे। ओ मरवा घर बैठा बाला में काय को आयो रे। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि कोई आदमी जूता का जोर सु, बड़ का जोर सु, लठ का जोर सु कुछ भी कर ले, लेकिन लास्ट में जाकर हमेशा सत्य की जीत होती है। कि कर ले कपटी कर्म कर बस मन में इतरा ले। कैसे? और यही हाथ सु कर ले बाबा मेरे यही हाथ पाल रे। बाते बाते बिछड़ा नहीं एकदम सोचे घबरायो रे। ओ मरवा घर बैठा बाला में काय को आयो रे। बाते बाते बिछड़ा नहीं एकदम सोचे घबरायो रे। ओ मरवा घर बैठा बाला में काय को आयो रे। बोल देवी मैया की जय हो। आहार आलो जैसो गाड़ सुना दियो नंबर पूरो गोरे। कैसे कैसे कैसे? आहार आलो जैसो गाड़ सुना दियो नंबर पूरो गोरे। मामो राम खिलाड़ी जाने कितकू सो रे आयो जैसो गाड़ सुनायो नंबर पूरो गोरे। मामो राम खिलाड़ी जाने कितको सो गोरे। आयो जैसो गाड़ सुनायो नंबर पूरो गोरे। मामो राम खिलाड़ी जाने कितको सो गोरे। बोल बंसी वारे की जय हो।